हेलो बच्चों, जय हीरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 के पहले अध्याय संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्नावली 1.2 के सवालों के हल के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, पहला सवाल इस प्रकार है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो इसमें देखिए 3 कथन दिया गया है, हमें बताना है कि ये सत्य है या असत्य, और कारण भी बताना है कि क्यों वह सत्य है या असत्य। देखिए, तो पहला इसमें जो पार्ट है वो है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हम जानते हैं कि वास्तविक संख्याओं के संग्रह में अपरिमेय संख्या भी है, परिमेय संख्या भी है, इसलिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो ये जो कथन है ये सत्य है, सत्य है क्योंकि वास्तविक संख्याओं के संग्रह में परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार, लिखिए, दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं। पहला पार्ट का आंसर हो गया। दूसरा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु m के वर्गमूल के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो देखिए, जैसे m प्राकृतिक संख्या मतलब 1 से लेके अनंत तक 2, 3, 4 इस तरह का। तो देखिए, अगर इसमें जो है, देखिए क्या बोल रहा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के वर्गमूल के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो कुछ संख्या तो इस तरह की होगी, ठीक है। जैसे देखिए 1 है, तो ये प्राकृतिक संख्या है, इसका वर्गमूल निकालें तो 1 होगा। तो ये जो है आपको वास्तविक संख्या है। लेकिन इसी तरह देखिए, ये 2 का वर्गमूल भी एक वास्तविक संख्या है, जिसमें वर्गमूल के अंदर ये जो संख्या है ये आपको प्राकृत संख्या है। लेकिन जो निगेटिव ऋणात्मक संख्या जैसे -1, -3, इसको हम लोग इस तरह से नहीं दिखा पाते हैं। तो इसीलिए यह जो है कथन असत्य है, असत्य है क्योंकि ऋणात्मक संख्याओं को हम प्राकृत संख्या के वर्गमूल के रूप में नहीं दिखा पाते हैं, नहीं दिखा पाते हैं। अब आइए इसके तीसरे जो पार्ट है उसको देखें। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये गलत है, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी है और अपरिमेय भी है, ठीक है। तो ये असत्य है,
तो असत्य है, असत्य है क्योंकि वास्तविक संख्याओं के संग्रह में परिमेय संख्याएं भी होती है। आइए दूसरे सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल इस प्रकार है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो देखिए ये जो कथन है ये सही नहीं है, क्योंकि देखिए जैसे 3 का वर्गमूल लेते हैं तो वो अप्रमेय है 5 का वर्गमूल पर, लेकिन अगर 4 का वर्गमूल लीजिएगा तो उसका मान 2 के बराबर होता है, वो एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो इसीलिए इसको इस तरह लिखें, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अप्रमेय होते हैं? नहीं, या इसको ऐसे लिखिए, सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है। उदाहरण के लिए देखिए 4 का जो वर्गमूल लेते हैं तो ये 2 के बराबर है। उदाहरण के लिए 4 का वर्गमूल 1 परिमेय संख्या है। अब आइए प्रश्न 3 को हल करते हैं। तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, दिखाई कि संख्या रेखा पर 5 के वर्गमूल को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो इस प्रकार के जो संख्या होती है ना, 5 का वर्गमूल, 3 का वर्गमूल, 7 का वर्गमूल, ये सब अप्रिमेय संख्या है। तो इसको जो संख्या रेखा पर हम लोग दिखाते हैं उसके पीछे एक सिद्धांत काम करता है। आइए उसको पहले हम लोग समझे। तो मान लीजिए इस प्रकार, इसको थोड़ा सा ये बड़ा बना देते हैं इस लंबाई को। इस तरह से मान लीजिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जहां कोण बी जो है 90 डिग्री है। ठीक है, और ये जो ए बी है, इस एंगल के लिए इसको आधार हम होगा। तो ए बी की लंबाई जो है मान लीजिए 2 यूनिट है, बी सी की लंबाई जो है वो 1 यूनिट है। ठीक है, इसको एक नाम भी दे दीजिए, चित्र संख्या 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है लिख लेते हैं, माना कि ट्रायंगल ABC चित्र संख्या 1 एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है जहां एंगल B जो है, ये कोण B इक्वल टू 90 डिग्री, AB इक्वल टू 2
एकक मतलब मात्रक यूनिट, और बीसी एक जो है एक एकक, इसको यूनिट लिख दीजिए, 2 यूनिट, 2 इकाई। अगर मान लीजिए ये सेंटीमीटर में लेते हैं तो 2 सेंटीमीटर, तो जो भी यूनिट हो, एक एकक यूनिट। ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या देखते हैं, देखिए अतः पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होगा, देखिए सी ए, ये जो कर्ण है वो आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या हो जाएगा कि सी ए का स्क्वायर जो है वो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर होगा, और यहाँ से सी ए जो है वो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर। और देखिए ए बी जो है हम लोग 2 यूनिट लिए हैं तो 2 स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, और बी सी जो है 1 यूनिट है, इस प्रकार। और यहाँ फिर देखिए ये हो जाएगा आपको 2 का स्क्वायर करेंगे, वर्ग निकालेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और 1 का वर्ग जो है वो 1 होगा, यानी ये हो गया 5 का वर्गमूल। तो सी ए जो है हमारा ये क्या हो गया, 5 का वर्गमूल। अब इस सिद्धांत का उपयोग करते हुए इसके बाद जो है, आइए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इन तथ्यों का उपयोग करते हुए नीचे 5 के वर्गमूल को संख्या रेखा पर दिखाया गया है। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, हम लोग संख्या रेखा ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से देखिए एक लाइन खींचते हैं स्केल की सहायता से, और इसका जो 1 2 3 ये जो बीच का बिंदु होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है। और सुविधानुसार हम लोग लंबाई लेंगे, तो यहाँ मान लीजिए जो है हम 1.5 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान लिए, तो 3 पे 2 हो जाएगा, और आपको 4.5 पे 3, इस तरह। इसी तरह यहाँ 1 यूनिट लिए, यहाँ 2 यूनिट, यहाँ 3। देखिए अब इसको नंबरिंग कर देते हैं, तो ये हमारा 0 हो गया, ये जो है 1 हो गया, इधर धनात्मक संख्या होंगे, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, यहाँ ऋणात्मक इस तरफ संख्या हो जाएगा, तो ये 1 हो गया, -2 हो गया, और ये -3 हुए। तो ये संख्या रेखा पे हुआ। अब जैसा इसमें दिखा है कि हम लोग यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट, ठीक है, तो देखिए इसको जो है मान लीजिए यहाँ पे ए, ये पॉइंट जो है ए मान लिए, ये पॉइंट बी ले मान लिए। ठीक है।
तो ये देखिए यहाँ से यहाँ इसकी दूरी जो है, लंबाई जो है इस यहाँ तक 2 यूनिट हुआ, 2 एकक लंबाई की ये जो है ए बी एक लाइन सेगमेंट हो गया। अब यहाँ पॉइंट बी पे जो है एक हम लंब खींचेंगे इस लाइन पे, जिसकी लंबाई 1 यूनिट हो गई, 1 एकक लंबाई का लंब खींचेंगे। और ये जो है आप इसके चांद के सहायता से खींच सकते हैं, प्रकार के सहायता से खींच सकते हैं। तो यहाँ पे ये स्केल की सहायता से हम खींच रहे हैं, लेकिन जब ड्रॉ करिएगा तब यहाँ पे जो है लंब जो खींचेगा वो चांद या प्रकार की सहायता से। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा हो गया, सीधा कर देते हैं। यूनिट लेंथ का एक इस तरह से हम लाइन सेगमेंट लिए जो इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट हुआ ये सी हुआ। अब इस पॉइंट को सी को ए से मिला दीजिए इस प्रकार। तो ये जो सी ए है इसकी लंबाई हो गई कितना यूनिट, 5 के वर्गमूल के बराबर, ठीक है। लेकिन इसको तो हमको संख्या रेखा पे दिखाना है। तो अब जो है प्रकार की सहायता से इस ए को केंद्र मानते हुए ए सी को त्रिज्या यानी रेडियस लेते हुए एक चाप जो है इस तरह से जो है हम लोग खींचेंगे, जो इस लाइन को जो है संख्या रेखा को इंटरसेक्ट करता हो, काटता हो, ठीक है। तो इस प्रकार जो है मान इस तरह से काटेगा। तो मान लीजिए इस बिंदु पे वो संख्या रेखा पे क्रॉस करता है। तो ये जो बिंदु होगा, ठीक है, इसको मान लीजिए डी। तो ये डी बिंदु जो है आपको 5 के वर्गमूल को संख्या रेखा पर निरूपित करेगा, दर्शाएगा, ठीक है। अब आइए एक जो सिद्धांत है इसी चैप्टर में, जो वर्गमूल सर्पिल का है, या जिसे हम स्क्वायर रूट स्पायरल कहते हैं। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं ना कि स्केल की सहायता से इस तरह से है, एक यूनिट लेंथ का, यहाँ से मान लीजिए ओ ले लिए, ठीक है। इस पॉइंट को P1 ले लीजिए, इसकी लंबाई 1 यूनिट लीजिए, और यहाँ पे जो है इस पॉइंट पे फिर एक लंब यूनिट लेंथ का खींचते हैं, यानी ये 90 डिग्री, और इस पॉइंट को P2 ले लीजिए। अब इसको मिला दीजिए इस प्रकार, इसको मिला दीजिए इस तरह से स्केल की सहायता से। तो ये जो है 2 के वर्गमूल को इसकी लंबाई 2 के वर्गमूल के बराबर होगा। फिर ये जो OP2 है इस पे फिर इस तरह से एक लंब खींचिएगा, ठीक है। देखिए ये यूनिट लेंथ का था, इसकी भी जो लंबाई है 1 लीजिए, 1 यूनिट। अब इस बिंदु को, ये मान लीजिए हमारा P2 है, इस बिंदु को स्केल की सहायता से खींचते हैं, सही रहेगा, इस तरह से मिला दीजिए। तो ये जो है देखिए ये क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होगा। देखिए OP2 जो है इस तरह से स्क्वायर रूट हो जाएगा, इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के बराबर, दोनों का वर्गमूल। और ये देखिए ये 2 आएगा और यहाँ से 1 आया, यानी ये 3 का वर्गमूल हो जाएगा इसकी लंबाई। फिर जो है इस बिंदु से जो है यूनिट लेंथ का एक रेखाखंड खींचिए,
जो इस पे लंब हो, परपेंडिकुलर हो इस प्रकार। अब ये जो बिंदु है, मान लीजिए ये P3 है, इस P3 को इस O से मिला दीजिए, ठीक है। तो देखिए ये यूनिट लेंथ का है, 1 का है, और ये 3 का वर्गमूल है। तो ये जो लंबाई होगी यानी OP3 जो होगा वो 4 के वर्गमूल के बराबर होगा। फिर यहाँ से इसी प्रकार जो है इस तरह से यूनिट एक लंब खींचिए जिसकी लंबाई 1 हो, इस पॉइंट को P4 मान लीजिए, ठीक है, और इससे इसको मिला दीजिए इस तरह। तो इसकी लंबाई 5 का वर्गमूल हो जाए। तो इस तरह से जो संरचना हम लोग कर रहे हैं, विभिन्न प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल के लंबाई के बराबर ये जो रेखाखंड सब आ रहा है, तो इस कंस्ट्रक्शन को जो है, संरचना को हम लोग वर्गमूल सर्पिल कहते हैं, इंग्लिश में इसको स्क्वायर रूट स्पाइरल कहते हैं। आपको हमारा यह वीडियो अगर पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें। जो भी न्यू व्यूअर्स हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुमूल्य कमेंट भी अवश्य दें। धन्यवाद।